implementing security in e-commerce, how we can secure e-commerce site. So these are the different techniques which we can apply on the e-commerce. Okay. So first security step is encryption. Encryption means जो तुम्हारा normal text है, like any normal text. For example, you have written something SY back syllabus or hi something. Okay. So normal text is converted into some other word. इसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन. तो तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सम अदर थिंग में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन. ओके. फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, वी हैव सीन दैट your messages are end to end encrypted. So what does that mean? जो भी whatever message you are sending वो encrypted है, मीन्स ये तुम्हारा नॉर्मल मैसेज वो कुछ और कैरेक्टर में एनकोड हो गया ताकि हैकर्स को हैक ना कर पाए. ओके. एनक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग अ नॉर्मल टेक्स्ट इनटू एन एनकोडेड टेक्स्ट व्हिच कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन. कोई भी इसको रीड नहीं कर सकता एक्सेप्ट द वन हु सेंड्स और रिसीव्स द मैसेज. जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, ओनली दैट पर्सन विल बी एबल टू रीड द encoded message. उसको हम बोलते हैं encryption. So converting normal text into some encoded text, that is called as encryption. Okay, next security step is digital certificate. Okay. So digital certificate कहाँ से मिलता है? It is issued by the third party company. Third party reliable company से we can issue digital certificate. So what is there in digital certificate? Name of the company. अगर मुझे सिक्योर करना है ना मुझे अपना पेज, तो मैं क्या रेडी करूंगी? डिजिटल सर्टिफिकेट आई विल मेक. डिजिटल सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से बनता है? थर्ड पार्टी, रिलायबल थर्ड पार्टी को मैं सिलेक्ट करूंगी. देन व्हाट डज इट कंटेन? डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या प्रेजेंट है? नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है. देन डिजिटल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ इशू. ठीक है. तो इससे क्या होगा? तुम्हारा वेबसाइट जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा. वेबसाइट क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सिक्योरिटी स्टेप डिजिटल सर्टिफिकेट है. थर्ड वन है ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट वेज है, लाइक नॉर्मल है, यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है. तो ऑथेंटिकेशन लोग इसलिए करते हैं कि नॉन जेन्यून जो यूजर्स है वो यूज नहीं करना चाहिए डेटा को. ठीक है. टू एलिमिनेट, टू आइडेंटिफाई नॉन जेन्यून यूजर, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज अप्लाइड ऑन द ई-कॉमर्स साइट. ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में तुम्हारा यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा. ठीक है. और डिफरेंट टाइप्स के लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, योर स्कूल नेम और योर फेवरेट कलर, ये सब क्या है? डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या है? ये सब ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म से, लाइक ओटीपी और द रजिस्टर मोबाइल नंबर, वी आर गेटिंग द ओटीपी. ओके. समटाइम्स that is all authentication mechanism. Means what we are trying to do, the identification of the genuine user. Okay. Then intrusion check. Intrusion check means on the site, जो वेबसाइट में है हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? एंटीवायरस. मतलब कोई भी ये नहीं होना चाहिए, इसमें हैक नहीं होना चाहिए. तो टू टैकल दी वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए ऑन दी साइट. ठीक है. एक्सपर्ट्स क्या करेंगे? दे विल यूज सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एज वेल एज फायरवॉल. फायरवॉल एक हमारे सिस्टम में, हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर और लैपटॉप, उस पे फायरवॉल क्या करता है? इट इज अ वे टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी. मीन्स वो यूजर को जितने भी तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर वेब पेजेस और वेबसाइट यूर ओपनिंग ऑन योर सिस्टम, तो फायरवॉल चेक करेगा वेदर इट इज जेन्युइन यूजर और नॉट. ठीक है. तो ये फायरवॉल में हम लोग रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, कौन से साइट को ब्लॉक करना है, कौन से ट्रैफिक को ब्लॉक करना है. ऑल थिंग वी कैन अप्लाई ऑन द फायरवॉल साइट. तो इंट्रूशन चेक मीन्स क्या करना? सिक्योर करना पेज को, फ्री फ्रॉम वायरस करना.
दैट इज इंट्रूशन चेक। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी, कोई कॉम्पिटिटर तुम्हारे वेबसाइट को डेटा ये नहीं करना चाहिए, हैक नहीं करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इंट्रूशन चेक। Then educating user. See, one important, very important thing is, if you want to implement security, the user should be aware of the security mechanism. Okay, user should be educated. Means like not clicking on this, not clicking on spam messages. Okay, not telling their, not leaking their password to the third party or on the call sometimes. So educating users is very important. कि यूजर को एजुकेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट वी विल एजुकेट, क्या एजुकेट करेंगे? अबाउट दी सेफ प्रैक्टिसेस। कौन से सेफ प्रैक्टिसेस है व्हेन यू आर मेकिंग, व्हेन यू आर परचेसिंग ऑनलाइन और व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, यूजर शुड बी अवेयर ऑफ द सेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, परफॉर्म अ सिक्योरिटी ऑडिट। तो सिक्योरिटी ऑडिट मीन्स पूरा रूटीन चेक करना, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रूटीन एग्जामिन करना कि सिक्योरिटी प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई हुए हैं, तो वो एक ऑडिटिंग परफॉर्म करना। ठीक है, देन नेक्स्ट है बैकअप रखना। ये भी एक सिक्योर वे है ना। अगर बैकअप रख रहे तुम सिस्टम का, तो इन केस ऑफ एनी सर्वर लोड, ठीक है, अगर सर्वर में लोड होता है या तुम्हारा डेटा कुछ लॉस हो जाता है, तो ऑलवेज वी शुड कीप बैकअप। बैकअप योर सिस्टम एंड डेटाबेस मीन्स वेयर योर ऑल डेटा आर स्टोर्ड। ओके, it is also very much important to keep backup, like we are keeping the WhatsApp messages backup, तो in case अगर हमारा मोबाइल कुछ lost हो गया, तो we can track all the messages, right? और एक बैकअप है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द कॉन्टैक्ट ऑन आवर ईमेल अकाउंट। तो कुछ भी फोन में अगर लॉस्ट हो गया, तो वी कैन क्रिएट आवर existing email ID in a new mobile, and then we can synchronize all our contact number. Okay, so backup is very much important. अगर बैकअप रखोगे तो लॉस्ट होने के बाद भी सिस्टम, वी कैन वी कैन रिट्राइव ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। एंक्रिप्शन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ऑथेंटिकेशन, intrusion check, educating users, perform a security audit, and backup. Okay. This we have covered ना, पेमेंट सिस्टम। ये डिजिटल कैश है। डिजिटल कैश को हम लोग ई कैश भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश, जो हमारे हाथ में फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, राइट? इट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया पेपाल का। ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल दिया पेपाल, स्मार्ट कार्ड। Okay, that we have covered. Now see marketing, sales and promotion. See, marketing, sales and promotion. So marketing strategies may see whenever we are opening a new or old one, it doesn't matter. Whenever we have a website, it's very much important that we should do the marketing or you can say promotion. ठीक है, क्यों हम लोग करेंगे? यूजर को अवेयर करने, तुम्हारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तुम क्या ऑफर्स दे रहे हो, यूजर्स को ये करने, ट्रैक करने। ओके, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे? व्हेन वी आर डूइंग द मार्केटिंग, प्रोड्यूस ओरिजिनल कंटेंट। हमारा कंटेंट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। अगर हमारा हाई क्वालिटी कंटेंट है, हाई क्वालिटी अगर कंटेंट है, ठीक है, और क्या होगा, मार्केटिंग इजीली होगा, मतलब प्रमोशन इजीली होगा। ठीक है,
तो बी क्रिएटिव, बी ओरिजिनल एंड मेक अ मार्क ऑन द कस्टमर्स माइंड। अगर हमारा हाई क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, वो कस्टमर्स क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, या तुम्हारा प्रोडक्ट फेक नहीं है। हमेशा हम लोग को ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है। वेबसाइट का लेआउट, एनहांस ये वेबसाइट लेआउट, मीन्स वेबसाइट का जो लेआउट है, वेबसाइट का जो लैंग्वेज है, वेबसाइट में कौन से आइकन्स यूज किए हो, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कस्टमर्स क्या करेंगे, विजिट करेंगे तुम्हारा वेबसाइट, ठीक है, तो बहुत मैंने मतलब व्हेन द कस्टमर इज विजिटिंग ये वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या होना चाहिए, उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी वेरी सिंपल टू चेक आउट, लाइक ग्रोसरीज, और यहाँ पे वॉच मिल रहा है, यहाँ मोबाइल मिल रहा है, तो एवरीथिंग शुड बी वेरी मच डिफरेंशिएटेड और स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टफुल होना चाहिए, सिंपल वे में। ठीक है। देन कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग मीन्स डिफरेंट वेज है मार्केटिंग के। एक तो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, वेबसाइट का लेआउट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, सी कंटेंट मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट ये है, हम लोग हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट का, ठीक है, डिफरेंट वेज में हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं उसका। फॉर एग्जांपल न्यूज में, ठीक है, न्यूज पेपर में उसका एड्स देना, या कोई वीडियो में एड्स देना, लाइक यूट्यूब में, या ब्लॉग ब्लॉग बनाना, ठीक है, या फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करना। तो ये सब क्या कंटेंट मार्केटिंग है, ये सब क्या कंटेंट मार्केटिंग है। इसके थ्रू क्या होगा, यूजर को अवेयरनेस होगा कि तुम कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे वेबसाइट के बारे में अवेयरनेस होगा, तो इसके लिए वी कैन डू दी कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है। न्यूज़पेपर में ऐड देना था, वीडियोस, देन ब्लॉग्स क्रिएट करना, बैनर्स क्रिएट करना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करना, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में पेजेस क्रिएट करना। ठीक है, ये सब के थ्रू वी कैन डू दी कंटेंट मार्केटिंग। ये देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे पावरफुल टूल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज now almost every user is using this social media platform। ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में व्हाट वी कैन डू, हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन आइडेंटिफाइड, ठीक है, फ्रॉम आवर वेबसाइट, कौन सा हम लोग को मार्केटिंग करना है, देन वो प्रोडक्ट को हमें डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया साइट। ठीक है। तो बाय सोशल मीडिया साइट हम लोग वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन बिल्ड अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ जो इंटरेस्टेड यूजर्स है, अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो पेज को लाइक करेंगे या मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, लिंक बिल्डिंग होगा, लिंक बिल्डिंग होगा। ठीक है। तो ये भी एक वे है मार्केटिंग का, सोशल मीडिया पे तुम अपना प्रमोशन करो, ईमेल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। ईमेल मीन समटाइम्स देखो वी आर गेटिंग ऑल्सो कि ईमेल में आता है मैसेज कि ये प्रोडक्ट का इतना ऑफर है, ये प्रोडक्ट का अभी ये सेल चल रहा है, तो दैट इज ऑल ईमेल मार्केटिंग। अभी देखो दिवाली में ऑफर चलता है, या सम अदर ओकेशन, तो ये सब क्या है, हम लोग को जो मैसेजेस मिलते हैं ऑफर्स के, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, ऑफर रहेंगे, कुछ सेल रहेगा। ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग मीन्स जो ईमेल पे आता है, जो ईमेल पे जो हम लोग को एडवर्टाइज मिलता है, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रीच योर ऑडियंस, हम लोग व्हाट देयर वेबसाइट डेवलपर्स और वेबसाइट के जो ये है मैनेजर से, हम उन लोग क्या प्लान करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग में व्हाट दे आर डूइंग, प्रमोशंस, ठीक है, और ऑफर्स और सेल, ये सब ये सब क्या करते हैं लोग, दे आर ईमेलिंग टू दी यूजर्स। ठीक है। समटाइम्स में ऐसा भी होता है ईमेल मार्केटिंग में, फॉर एग्जाम्पल एक साइट ले लो, नाइका और एनी बिग बाजार, ठीक है, कोई भी साइट का एग्जाम्पल लो।
तो हम लोग ने जो साइट पे रजिस्टर नहीं किए फिर भी वो साइट का हम लोग को मेल आता है, बिकॉज डेटाबेस को परचेज कर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने फेसबुक में मेरा अकाउंट बनाई तो फेसबुक के डेटाबेस पे पूरा मेरा ईमेल आईडी सब स्टोर हो गया। तो लोग टाई अप करते हैं। अभी ईमेल एक अमेजन का साइट है और एक फेसबुक का है, समझो। अमेजन ने फेसबुक के साथ टाई अप किया और उनका डेटाबेस परचेज कर लिया। तो उसको पूरा फेसबुक मतलब जितने भी फेसबुक के यूजर्स है उनका ईमेल आईडी मिल गया। तो ईमेल आईडी यूज करके दे आर डूइंग द ईमेल मार्केटिंग। तो समटाइम ऐसा मतलब ये वे भी लोग अप्रोच करते हैं कि डेटाबेस को परचेज करना थर्ड पार्टी से फॉर डूइंग द ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक मार्केटिंग टाइप है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, ये हम लोगों ने देखे थे, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट। ठीक है। जितना तुम हाई क्वालिटी कंटेंट रखोगे एरर फ्री रहेगा, किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं रहेगा। ठीक है। उतना ही तुम्हारा पेज का रैंकिंग जो है वो अच्छा होगा। ठीक है। दैट इज एसईओ, ये भी एक टाइप का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। पे पर क्लिक मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग कैंपेन होते हैं। ठीक है। जो एड और ऑफर पे एड और जो एड और ऑफर हमारे मतलब आता नहीं कि हम लोग स्कीप ऐड करते, तो जितने बार हम लोग क्लिक करते हैं उतने बार उनको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो पे पर क्लिक, जितने बार हम लोग एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे उतने बार हम लोग को क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। दैट इज पे पर क्लिक मार्केटिंग। ओके। ठीक है, इतना इनफ है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या है, ओरिजिनल कंटेंट, लेआउट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग। लेआउट में सब आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो टैब्स होते हैं वेबसाइट में देखे होंगे, होम टैब, अबाउट अस, देन कॉन्टैक्ट अस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया, उसको हम लोग लेआउट बोलते हैं, हाउ इट इज अरेंज। अभी हम लोग कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो सबका लेआउट होता है कि इसमें इतना रैम है, विदाउट डिस्क्रिप्शन नो वन विल परचेज द प्रोडक्ट, राइट। उसका रैम कितना है, उसका इंटरनल मेमोरी कितना है मोबाइल का, देन कौन सा कलर है उसका। ठीक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन पे पर क्लिक मार्केटिंग। ओके, नाउ सी सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। सेल्स के सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है। सेल्स प्रमोशन मीन्स अभी यूजर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो वो मतलब उसको कैसे हम लोग ये करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट परचेज करना ही चाहिए। सेल्स प्रमोशन कैसे होगा, अगर हम लोग फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री शिपिंग मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कोई शिपिंग का, डिलीवरी के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्ट का ही अमाउंट लिया जा रहा है, दैट इज फ्री शिपिंग। ठीक है। तो फ्री शिपिंग से भी एक सेल एक प्रमोशन का स्ट्रेटेजी है, सेल प्रमोशन का स्ट्रेटेजी है, राइट। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो रहा है, सिर्फ पेमेंट प्रोडक्ट का ही है और फ्री डिलीवरी है, दैट इज वन ऑफ द सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी ओनली। देन रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, देखो जब भी हम लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं ये तो हम लोग देखते ही है, फ्री ये भी देखते हैं कोई कितना मतलब चार्ज लग रहा है एक्स्ट्रा, डिलीवरी चार्ज। देन रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, वो प्रोडक्ट जो हम लोग परचेज कर रहे हैं क्या हम उसको रिफंड कर सकते हैं। रिटर्न मीन्स रिटर्न करवाना प्रोडक्ट को, रिफंड मीन्स अमाउंट रिफंड, जो हम लोग ने पेमेंट किए वो रिफंड हो जाएगा पूरा अगर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्ट में। ठीक है। तो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी होता है हर एक प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन आर है रिटर्न और रिफंड पॉलिसी में, कि तुम लोग को पता होगा अमेजन फ्लिपकार्ट हर एक प्रोडक्ट का अलग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ठीक है। रिटर्न करना है तो फॉर एग्जाम्पल विद इन 10 डेज ही विद इन कुछ भी लिमिट रहेगा, विद इन 10 डेज यू कैन रिटर्न दी प्रोडक्ट। अगर तुम इफ यू फील दैट के प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और इट इज नॉट इन द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन तो तुम रिटर्न कर सकते हो। ठीक
कि तो डिफरेंट साइट्स के अलग अलग है। तो ये भी एक सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी है कि रिटर्न और रिफंड पॉलिसी सेट करना। ठीक है। फ्लैश सेल कैंपेन। फ्लैश सेल मीन्स देखो कभी भी कोई सेल सेल लगता है तो रहता नहीं क्या कि इतने ही एक ही दिन तक की ये ऑफर है, या 2 दिन तक ये ऑफर है, या 24 आवर्स या 6 आवर्स। जो टाइम एक टाइम लिमिटेड, एक टाइम लिमिट में होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश सेल कैंपेन। मतलब लिमिटिंग दी टाइम फ्रेम, क्रिएटिंग अर्जेंसी। लिमिटिंग द टाइम फ्रेम क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर द कस्टमर टू एक्ट नाउ। अर्जेंसी क्रिएट करना कस्टमर में क्या, ताकि वो एक्ट अभी करे, अभी परचेज कर ले। ये ऑफर 6 आवर्स तक ही वैलिड है। ठीक है, बहुत रहता है ना। तो ये सब क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश सेल कैंपेन। क्रॉस सेल विद अ पर्पस। ये क्रॉस सेल विद अ, यहाँ पे गिफ्ट विद अ परचेज। ओके, गिव विथ परचेज। तो एवरीवन लव्स फ्री। यहाँ पे देखो what यहाँ पे लिखा है लाइन, एवरीवन लव्स फ्री। अगर हम लोग कोई परचेज कर रहे हैं, अगर उसके साथ में कुछ गिफ्ट मिलेगा तो एवरीवन विल लाइक इट, राइट। तो या तो कोई भी वो गिफ्ट हो, वेदर इट कोई भी अगर छोटी मोटी चीज भी, वेदर इट इज अ स्मॉल थिंग, दैट डजंट मैटर, गिफ्ट गिफ्ट ही है फ्री में। ओके, वही थिंग यहाँ पे लिखा है, एवरीवन लव्स फ्री, वेदर इट्स अ फ्री, फ्री गिफ्ट, फ्री रिफिल्स, फ्री सर्विस सेगमेंट, कुछ भी फ्री अगर हम लोग को मिल रहा है साथ में परचेज के साथ में, तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन का स्ट्रेटेजी है, राइट। उससे क्या होगा, यूजर तुम्हारे साइट पे ज्यादा विजिट करेंगे। ओके, देन क्रॉस सेल विद अ पर्पस मीन्स, क्रॉस सेलिंग मीन्स providing value to your customer. Cross selling means providing value to your customer. Providing value to your customer means value provide करना means giving quality product to customer. वैल्यू कैसे दे सकते हैं हम लोग कस्टमर को, बाय गिविंग दी क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या कर रही, बायर्स जो है लव कन्वीनियंस एंड दे वांट टू सेव टाइम शॉपिंग एट वन प्लेस। ठीक है। अगर मैं क्या कर अलाइन कर रही प्रमोशन विथ प्रोडक्ट, मीन्स जो तुम प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारा एडवर्टाइज है सब कुछ किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में। तो क्या होगा, अगर तुम्हारा सब सी फॉर एग्जाम्पल पेज है, वेबसाइट है, सब कुछ एक जगह पे ही है, प्रोडक्ट तुम परचेज कर रहे हो, देन वहीं पे पेमेंट का भी सिस्टम है, नेक्स्ट पेज में सब अलाइन, प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है। ठीक है। तो कस्टमर्स क्या करेंगे, कस्टमर्स को क्या चांस मिलेगा टू बाय एवरीथिंग दे नीड फ्रॉम योर स्टोर। एवरीथिंग उसको जो भी बाई करना है फ्रॉम योर वेबसाइट, वो इजीली स्टोर कर सकता है अगर अलाइनमेंट प्रॉपर किया हुआ है। ठीक है। तो क्रॉस सेल विद अ पर्पस, मतलब मेरे पास एक पर्पस होना चाहिए। क्या पर्पस है, गिविंग वैल्यू, वैल्यू टू योर कस्टमर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। फ्री शिपिंग, रिटर्न रिफंड पॉलिसी, फ्लैश सेल कैंपेन means limiting the customers, limiting the time frame, okay, that creates urgency for the customer to act now. Gift with purchase, cross sell with a purpose, डिस्काउंट देना। ठीक है, ये भी तो है ना एक वे, डिस्काउंट देना। सिंपल सिंपल टेक्निक से एडिट करने का नीड नहीं है, डिस्काउंट प्रोवाइड करना कोई भी प्रोडक्ट पे, ये भी एक सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स देना, तुम ये प्रोडक्ट परचेज करोगे तो इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, फिर वो पता भी होगा कॉइन्स, अभी देखो फेसबुक पे भी, फेसबुक में, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में इतने कॉइन्स जमा हो जाएंगे तो तुम ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो फ्रीली। मतलब विदाउट पेइंग द अमाउंट तुम फ्री में परचेज कर सकते हो इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होने के बाद। तो जो कॉइन्स मिलते हैं ना वो रिवॉर्ड पॉइंट्स है ना, तो रिवॉर्ड देना, तो ये भी एक एंकरेज करता है विजिटर को कि तुम्हारा साइट को विजिट करे और तुम्हारे साइट से परचेज करे। ओके, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी,
कस्टमर लॉयल्टी मीन्स कस्टमर लॉयल्टी, अगर मुझे क्या करना है, मेरे कस्टमर्स को बनाए रखना है, मतलब कि कस्टमर से अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन और यू कैन से हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है कस्टमर के साथ में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग कस्टमर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो ब्रांड है, जो भी तुम ब्रांड यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी कंपनी का कल्चर है, कल्चर मीन्स कि एवरी 3 मंथ में कंपनी ये सेल करती है, जो भी कल्चर फॉलो कर रही है कंपनी, कि एवरी 2 मंथ में कंपनी का सेल लगता है या ऑफर प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग बोलेंगे कल्चर, ठीक है। तो कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टू डिस्कवर योर ब्रांड वैल्यूज, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कौन सा कल्चर यूज कर रहा है कंपनी, ठीक है। देन उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी है इंसेंटिव देना, जितने भी हमारे कस्टमर्स है उनको इंसेंटिव देना, लॉयल कस्टमर्स को, ठीक है। तो इंसेंटिव देने से क्या होगा, कस्टमर्स क्या करेंगे, जो तुम्हारे लॉयल कस्टमर्स है, लॉयल कस्टमर तुम्हारे न्यू कस्टमर्स जो बनने वाले हैं, उनको तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रमोशन, जो तुम्हारा सेल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि कस्टमर, लॉयल कस्टमर को मेंटेन रखना, जो लॉयल तुम्हारे कस्टमर है, जैसे हम, मुझे पता है कि मेरा ये कस्टमर लॉयल है, एवरी एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स में ये परचेज करता है, ठीक है। लॉयल कस्टमर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप ऑफ यूजर्स जो तुम्हारे ब्रांड को, तुम्हारे जो ब्रांड वैल्यूज को आगे जाके प्रमोट करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस यूजर्स, प्लस नहीं क्या इसमें अमेजन में और फ्लिपकार्ट में प्लस यूजर्स, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लॉयल कस्टमर से, ओके। कैसे लॉयल कस्टमर्स बने, बाय पेइंग फॉर दी, आइदर दे डिड द रजिस्ट्रेशन फॉर दी प्लस और रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करके प्लस यूजर्स बने, ओके। देन माइक्रो टारगेट योर कस्टमर्स, माइक्रो टारगेट योर कस्टमर मीन्स, सी, अगर मैं कस्टमर पे अपने टारगेट करूंगी, अगर मुझे कस्टमर्स का बाइंग हैबिट्स पता चल गया, कौन से जोग्राफिकल लोकेशन से कस्टमर्स बाई कर रहे प्रोडक्ट, ठीक है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका परचेसिंग बिहेवियर क्या है, परचेसिंग बिहेवियर मीन्स कब कब परचेज करते हैं, 1 मंथ में या 1 वीक में, उनका बिहेवियर कैसा है परचेसिंग का, कौन सा प्रोडक्ट दे आर परचेसिंग, ये सब क्या है, बाइंग हैबिट है, ओके। अगर मैं इस पे फोकस करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को एक वैल्यू प्रोडक्ट दे सकते हैं, okay, we can give value to customer if you are focusing on the customers, customer choice, ठीक है, और कस्टमर प्रेफरेंस। हम लोग क्या, माइक्रो मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल पे फोकस करना, उनके बाइंग हैबिट्स क्या है, उनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनका कौन से कौन से रेट में प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ यू आर फोकसिंग ऑन द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव द वैल्यू टू द कस्टमर, ओके। द हाइप ऑफ एंगेजमेंट, hype of engagement, hyper engagement means draw attention to your sales promotion, engagement means इन्वॉल्व करना यूजर्स को, कैसे इन्वॉल्व करेंगे, सोशल मीडिया और ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया के थ्रू और ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हो, तुम अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, यूजर जो हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और कंटेंट क्रिएट करने के बाद हमारे जो ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स है उसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ईमेल कैंपेन, और ये सब के थ्रू और ब्लॉग्स क्रिएट करना, ये सब के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं यूजर्स का, ठीक है, बाय यूजिंग सम अट्रैक्टिव फोटोज ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब करके हम लोग एंगेजमेंट, यूजर को एंगेज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ओके। देन स्पेशल ऑफर्स देना, ये भी एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी है ना, स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो स्पेशल ऑफर्स में फॉर एग्जांपल, वो भी हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके, लाइक फेसबुक, यहाँ पे दिया है सी, फेसबुक यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल
सी स्पेशल ऑफर्स में ये भी आता है, सी whenever you have noticed when we are paying online, तो रहता है अगर तुम ये बैंक से करोगे तो तुमको 10% ऑफ है, या कितना भी परसेंट ऑफ जो मिल रहा है बैंक के अकॉर्डिंग, एक्सिस बैंक और एसबीआई, इसके थ्रू करोगे तुमको इतना ऑफर मिलेगा। तो वो सब क्या है, स्पेशल ऑफर्स है, उसको हम लोग स्पेशल ऑफर्स बोल सकते हैं, राइट। तो ये भी एक टाइप का प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ये भी एक टाइप का क्या है, प्रमोशन स्ट्रेटेजी। So is it clear till now what we have covered today? सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी और एक है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Marketing strategies and sales promotion strategy. Now in the next lecture 8:30 है ना, आज continuous 2 lecture है। In the next lecture we will see logistics, okay, purchasing, logistics and support activities.